So welcome everyone. Welcome to Sadhava classes. You are in standard 6 and this is the textbook of Hindi सुलभ भारती। सुलभ भारती छठी कक्षा। ये आपका हिंदी का टेक्स्ट बुक है और इसमें से हम आज वो आपका जो एक लेसन है उसका नाम है जन्मदिन, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका हमने कुछ पार्ट भी लिया था, उसके आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो भी आपको पढ़ना है देखेंगे क्या तक जा रहे थे हम। आपने इससे पहले देखा कि एक बबलू नाम का लड़का था और जो लड़का था, देखो ये तो हो गया ऊपर वगैरह सब, जोकर भी हुआ हमारा। मेरा हो भाग्य मैंने हुआ, बहुत अच्छा था ये भी चैप्टर अपना। हाँ, नदी कंधे पर हुआ था, मैंने आपको बताया था उसका। हाँ, ये आपका चैप्टर हम चालू किया था हमने। इसमें एक बबलू नाम का लड़का था, वो लड़का पानी की बर्बादी करता था, बिजली की बर्बादी करता था। तो इसमें क्या हुआ कि उसके मौसी के एक लड़की थी, उसका नाम था पूजा। उसका जन्मदिन होता है और वो सब वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त वहाँ पे लाइट नहीं होती है और पानी की भी समस्या होती है। तो इससे क्या होता है, बबलू बहुत तंग हो जाता है। देखो बबलू का चेहरा कैसे आपने सबने देखा होगा। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आगे। हाँ, शीला मौसी ने बताया था कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। क्या होता है, जब गर्मी बढ़ जाती है तो सभी जगह पे जो भी मशीनें होती है, जैसे हमारे पंखे हैं घर में या फिर रेफ्रिजरेटर है, कुछ घरों में कूलर होते हैं, कुछ घरों में क्या बोलते हैं उसे, एयर कंडीशनर होते हैं, राइट। तो ये जो चीजें होती है इनका जो यूज होता है वो यूज बढ़ जाता है, इतना बढ़ता है कि उसका जो पूरा लोड होता है वो पूरा लोड कहाँ पे आता है, अपने सिस्टम पे, मतलब अपने इलेक्ट्रिसिटी पे आता है। और इलेक्ट्रिसिटी इतना लोड नहीं ले पाती, तो वो क्या हो जाती है, सिस्टम अपनी अपनी जो सिस्टम होती है वो सिस्टम क्या होती है कभी कभी, मतलब जो अपना ये रहता है ना जनरेटर, वो क्या होता है लोड लेता है। तो इसलिए क्या होता है, कंपनी ने अपने यहाँ भी आज कटौती शुरू कर दी है। कटौती शुरू होने से क्या होता है कि उतना जो भी भार होता है उस जनरेटर पे या फिर उनका उस या उस एरिया में जो भी बड़ा सा एक ये रहता है, हम उसे कहते हैं एक पावर हाउस वगैरह रहता है, वो क्या करते हैं कुछ समय के लिए एक एरिया में लाइट बंद कर देते। समझो आज चिंचपाड़ा में बंद कर दी तो कल नांदुली में बंद करेंगे या फिर कुलसोड़ी में बंद करेंगे। तो ऐसा एक कटौती होती है, तो इससे क्या होता है, बचत होती है इलेक्ट्रिसिटी बिजली की। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में क्या करते हैं, कटौती करते करेंगे। इससे क्या होता, ठीक है, इससे क्या, हम तो जन्मदिन क्या करेंगे, बहुत खुशी से मनाएंगे। आवाज येत नाही, एक सेकंड है बाळांनो। तो हम क्या हुआ, अगर बिजली नहीं है फिर भी हम अपने क्या करेंगे, अपनी जो भी पूजा है उस पूजा मतलब उनकी लड़की है पूजा, उस लड़की का जो जन्मदिन है हम हंसी खुशी से मनाएंगे। सॉरी। फिर क्या हुआ, देखो अभी बर्थडे कैसे करते हैं आपको सबको पता है। और बर्थडे के दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, अगर किसी किसी मतलब किसी अगर फंक्शन में बच्चे ना हो तो उस फंक्शन का मजा नहीं होता है। तो फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। सभी बच्चे बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे, सभी बच्चे क्या बोल रहे थे, हैप्पी बर्थडे पूजा। ये बोल सभी के मुंह से निकल पड़े थे। और इसमें क्या हुआ, धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने क्या किया, गुब्बारे फोड़े, मस्ती कर रहे थे। बच्चे हैं, बच्चे मस्ती करेंगे ही। तो गुब्बारे फोड़े और बड़े जो भी ऐसे बर्थडे होता है तो गुब्बारे बच्चे फोड़ते हैं तो उससे आवाज आता है और बच्चे मजे करते हैं। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। और ऐसा कुछ होता नहीं, जिसके हाथ में जो लगे वो बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे फोड़ते रहते हैं और टॉफियों पर भी टूट पड़े रहते हैं। अभी क्या हुआ, दूर कुछ देर के लिए सब गर्मी से कोई परेशानी को भूल गए थे। अभी बर्थडे हो गया था ना, तो गर्मी को किसी को ऐसा नहीं हुआ कि भाई अरे ये तो हमारा बिजली नहीं है और फैन वगैरह चालू नहीं है, गर्मी हो रही है, किसी को उसका एहसान भी नहीं रहा। सब भूल गए थे उस मजे करने के समय। कुछ देर बाद क्या हुआ, शीला मौसी सब बच्चों को बोली, अरे बच्चों अभी आप खेलते रहोगे कूदते रहोगे या खाना भी खाओगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि सबका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो तो खाना भी होता है। तो अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी आप बंद कर दो। क्या कर दो, आप धमा चौकड़ी अभी बंद कर दो और क्या करो, सबका सबका खाना लग गया है, खाना लग गया है। आप क्या करो, अभी जल्दी आओ, जल्दी करो और खाना खा लो। ठीक है, बच्चों को बोला चलो भाई अभी आपका आपका अभी जो भी है ये सब चल रहा है। आपका बर्थडे पार्टी चल रहा है। चलो, तो क्या हुआ था, अभी देखो हम फिर से वहीं पे आ गए हैं।
फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी, मिठाइयाँ बांटी और सभी बच्चे हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़ रहे थे। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने क्या किया, गुब्बारे फोड़े। बरोबर, क्या किया बच्चों ने, गुब्बारे फोड़े और सभी गुब्बारे टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी को भूल गए थे। सबको लग रहा था चलो भाई बहुत मजे हो रहे। अभी क्या हुआ, जो शीला मौसी है उसने बच्चों से कहा कि अरे बच्चों, आप खेलते रहोगे या फिर कुछ खाना भी खाओगे, तो खाना खाना भी इम्पोर्टेंट होता है ना। चलो तो बच्चों खाना खा बच्चा अच्छा बच्चों अच्छा बच्चों, हाँ, खाना लग गया है, आपका सबका खाना लग गया है। आओ और जल्दी करो, आओ जल्दी करो, खाना खा लो, आओ जल्दी करो, खाना खा लो। तो ये कौन बोला, शीला मौसी बच्चों को बोल रही थी। अभी सभी बच्चे मेज पर पहुंच गए। मेज मतलब क्या होता है, जहाँ पे खाना वगैरह लगा है वहां पे सब बच्चे पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से क्या हो गई, प्यास लग गई। देखो पहले ही बबलू परेशान था, क्योंकि क्या नहीं थी, लाइट नहीं थी, बबलू पहले ही परेशान था। और उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, देखो एक 2 मिनट थांबायचं, मला एक फोन येतो, एकच मिनिट थांबायचं। हाँ, तो सभी अभी क्या हो गया कि जो बबलू था उसे बहुत जोरों से प्यास लग गई थी, बहुत जोर से प्यास लग गई थी। मगर मगर क्या हुआ, देखो शायद पानी कम होने के कारण क्या हुआ, जो गिलास थे ना, गिलास, पानी के गिलास, वो आधे ही भरे थे। गिलास आधे ही भरे थे, पानी कम था। पानी कम होने के कारण गिलास आधे ही भरे थे। एक तो बबलू पहले से परेशान था और उसमें उसको पानी भी नहीं मिल रहा था, तो और परेशान हो गया था। अभी क्या हुआ, बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। बबलू क्या किया, बबलू ने एक घूंट में ही सारा पानी बबलू ने गटक गया था। पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि इतना एक तो परेशान, पहले गर्मी थी और थोड़ा पानी हमें नहीं, और ज्यादा प्यास लगती है तो पानी उतना हमको, उससे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर, कौर म्हणजे काय, घास। कौर, कौर म्हणजे काय, घास, आपण त्याला घास म्हणतो। भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी, उसकी प्यास और भड़क उठी, उसकी प्यास और क्या हुई, भड़क उठी। उसको और देर और जोर से उसे क्या होगी, प्यास लगने लगी। वह बेचैन हो उठा, वह बेचैन हो उठा। वो क्या हो गया, जो बबलू बेचैन हो उठा, गर्मी अलग परेशान कर रही थी। एक तो गर्मी थी, उसमें प्यास लग रही थी, पानी नहीं था पीने को। वो पानी पानी चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा, पानी दो, मुझे पानी दो। लेकिन पानी का जग क्या था, खाली पड़ा था। और जग जो था, बड़ा वाला जग पानी का, पता है ना आपको, बड़ा बड़ा बर्तन रहता है उसको जग कहते हैं, वो भी खाली पड़ा था। अभी इसने में इतना परेशान हो गया। अभी शीला मौसी ने क्या दिया जवाब, देखो। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की क्या हो रही है, सफाई हो रही है। हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे एक पानी की टंकी है, और उस टाकी पानी की जो टंकी है उसकी सफाई हो रही है। क्या हो रही है, सफाई। अभी आपको पता है पानी की टंकी की अगर सफाई हो रही है तो हमें पानी कम ही आएगा, हमें पानी क्या आएगा, कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। कोई कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में कहते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। वो बच्चों को बोलने लगी शीला मौसी कि चलो बच्चों, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अच्छा बुरा हमारे साथ होता ही रहता है। अभी देखो हमारे साथ अभी मतलब जो अभी ये कोरोना है वगैरह सब, तो सबका बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सब चल रहा है। चलो तो ये सब हमारी जिंदगी में चलता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ अड़ोस पड़ोस में, कहीं पे पानी मिलता है तो हम क्या करेंगे, वो पानी में लेके आती हूँ, तब तक तुम अपना खाना खाओ। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, उसको बहुत प्यास लगी थी। और वो पानी पानी चिल्ला रहा था कि भाई मुझे कोई पानी दो, मुझे कोई पानी दो, ऐसा वो चिल्ला रहा था। कौन, बबलू। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था, इतनी प्यास लगी थी की याचा एक घास सुद्धा सुद्धा त्याच्या गळ्याच्या खालून जात नव्हता। कौर म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं, घास। वो प्यास से छटपटाने लगा, प्यास से क्या करा किया, वो छटपटाने लगा। कौन, बबलू। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज बबलू को, वैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी जर कर बदला लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अभी क्या हुआ, बबलू को पानी, पहले बबलू क्या करता था, बबलू पानी वेस्ट करता था, बबलू क्या करता था, पानी वेस्ट करता था, बर्बाद करता था। लेकिन अभी पानी ने उसके क्या की, पानी ने क्या किया था, अभी बताओ मुझे, पानी उसके क्या कर रहा था, उसका बदला ले रहा था। कौन, पानी। अभी बबलू चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो बच्चे थे, अभी सब बच्चों को भी अभी बहुत जोर से प्यास लगने लगी थी। सब परेशान थे कि उसको भी प्यास लगने लगी थी।
हाँ, तो क्या हुआ देखो, आवाज कोना चालू है, प्लीज बंद ठेवायचं आहे। तभी क्या हुआ, एक चमत्कार हो गया। तभी क्या हो गया, एक चमत्कार हो गया। अचानक क्या आ गई, बिजली आ गई। क्या आ गई, बिजली आ गई। कूलर और पंखे चलने लगे, कूलर चलने लगे, पंखे चलने लगे और कमरा, आवाज बंद ठेवायचा प्लीज, म्यूट करायचा साउंड, पुन्हा चालू आहे आवाज, प्लीज म्यूट करायचा आहे। कमरा बिजली की रोशनी, आवाज काय झालं बोला। हुँ। चलो तो क्या हो गया, क्या हुआ था इसी समय, क्या हो गया, एक चमत्कार हो गया था। अचानक बिजली आ गई थी, बिजली आ गई और बिजली आने से क्या हो गया था, कूलर चलने लगा, पंखे चलने लगे और कमरे में बिजली की रोशनी से कमरा जो था वो क्या हो गया, जगमगा उठा और सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। तुम्ही पण खूप मजा करता ना, लाईट आल्यानंतर मजा वाटते काहींना, तर काहींना लाईट गेल्यानंतर मजा येते. तुम्हाला माहीत असेल की लाईट आल्यानंतर, लाईट गेल्यानंतर दोन्ही गोष्टी तुम्हाला माहीत असेल. तर लाईट लाइट आ गई थी, बिजली आ गई थी, सब बच्चे चिल्ला उठे। मगर मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखो, अभी अंकल को बोला, अरे अंकल, बड़े बड़े बच्चों, तुमको तो प्यास लगी है ना, मैं तो भूल ही गया था कि अपने घर में ही एक जो बड़ा कूलर है, पानी का कूलर, आपको पता होगा, पानी का कूलर है, उस कूलर में तो क्या है, पानी पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऐसे बच्चों को वह बोलने लगे। अभी क्या हुआ देखो, अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया, अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया, कमरा ठंडी हवा से भर उठा। देखो अभी क्या हुआ था, ठंडी हवा से भर उठा, कूलर चालू हो गया था, पंखा भी चालू हो गया था। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। अभी कूलर का पानी ठंडा रहता है, सब बच्चों को मजा आने लगा, चलो भाई ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है। सब बच्चे और उन्होंने ठंडे पानी के साथ, बच्चे भी, बच्चे और बड़े भी, क्या हुआ, उन्होंने ठंडे पानी के साथ अपना खाने का, भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछे खिल उठी, चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया था। अभी सब चले गए, चलो पार्टी हो गई थी, सब चले जाने थे, लेकिन जो बबलू की मौसी थी और बबलू की माँ थी, वो चुपचाप से हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, ये बबलू को नहीं समझ में आया, क्यों हंस रहे थे बबलू को समझ में नहीं आया। देखो आगे क्या हुआ, हम उसके आगे देखेंगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे। हम्म। घर पहुंचने पर, अभी घर बबलू घर पहुंचा, घर पहुंचने पर माँ को बबलू की सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला, बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। देखो बबलू अभी घर पे सब पहुंच गए, लेकिन बबलू कुछ सोच रहा था, उस सोच में डूबा था कि क्या हुआ था बबलू के साथ। पहली बात तो बबलू के साथ क्या हुआ था, तो वहां पे लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, गर्मी हो रही थी। दूसरी बात ऐसी थी कि पानी पीने के लिए उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, जितना वो पानी चाहिए उतना पानी उससे नहीं मिल रहा था। तो वो कुछ सोच रहा था कि क्या हुआ था उसके साथ, वो सब सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है और क्यों ऐसा चल रहा था। तो अभी देखो क्या हुआ, अपनी आंगन की गौरैया, गौरैया मतलब चिड़िया, की प्यास से उस खुली चोंच बाहर सड़क की नीली में ना सॉरी नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने देखा और उसने सोचा कि एक गौरैया बाहर खड़ी थी, एक झाड़ पे उसने गौरैया देखा। तो उस गौरैया मतलब चिड़िया, उसकी प्यास से खुली चोंच उसने देखी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक कुत्ता वहाँ पे टॉमी है, वो कुत्ता भी जीभ निकालते हुए नाली में उसको पानी पीना था, लेकिन वो पानी अच्छा नहीं था। और जब ये शीला मौसी के घर पे था तो उसको गर्मी हो रही थी, प्यास लग रही थी। तो उसने सोचा कि अब वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे पानी की बर्बादी हो और जिससे बिजली की भी बर्बादी हो। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना। वो बोला कि मम्मी मम्मी क्या करूंगा मैं, कि घर के बाहर जो हमारा आंगन है वहां पे मैं पानी, बर्तन में पानी रखूंगा। मम्मी बोली, अरे कैसे पानी रखेगा तू, इतना पानी तो बर्बाद कर देता है, तो कैसे रखेगा। माँ, अब मैं पानी की बर्बादी नहीं करूंगा, मैं पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भर के बोला, माँ मैं कुछ नहीं करूंगा, पानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह क्या था, एक नाटक था। क्या था वह, एक नाटक था।
इस नाटक से बबलू को क्या हुआ, बबलू को इस नाटक से बबलू की आंखें खुल गई। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया कि जो पूरी तरह क्या हो गया, कामयाब हो गया। मैंने बोला था आपको कि ये नाटक था। ये नाटक किसके लिए किया था? बबलू के लिए। ये नाटक किसके लिए था? बबलू के लिए। बबलू को समझाने के लिए, बबलू को जो भी बबलू कर रहा था उससे बबलू को अच्छी तरह से वाकिफ करने के लिए कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इससे तरह पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी है। अब क्या हो गया देखो, अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली क्या है, अनमोल है। पानी और बिजली क्या है, अनमोल है। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखना या फिर इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। आपको पता है देखो बारिश होती है, लेकिन बारिश का बहुत सारा पानी ऐसे ही क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो वो भी हमें बचा के रखना है और वो हम यूज कर सकते हैं। कुछ नए शब्द दिए आपको यहाँ पे और कुछ शब्दों के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो नए शब्द आपको दिए हैं, जैसे बर्बाद। बर्बाद का मतलब होता है नाश। बर्बाद का मतलब क्या होता है? नाश। भंडार का मतलब होता है खजाना। भंडार का मतलब क्या होता है? खजाना। सन्नाटा। सन्नाटा मतलब क्या होता है? बहुत शांति होती है, गहन शांति, उसे सन्नाटा कहते हैं। तमाम। तमाम मतलब सभी लोग, सभी। भरोसा मतलब होता है विश्वास। भरोसा मतलब क्या होता है? विश्वास। और कामयाब। कामयाब मतलब क्या होता है? सफल। कामयाब मतलब क्या होता है? सफल। कामयाब मतलब क्या होता है? सफल। उसके बाद हम यहाँ पे एक मुहावरा आपको दिया है। मुहावरा आपको दिया है। क्या मुहावरा? देखो, धमा चौकड़ी मचाना। धमा चौकड़ी मचाना मतलब क्या होता है? धूम मचाना। धमा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना। आपको जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो आपको ये शब्द वाटिका भी लिखना है। चलो उसके अभी आगे देखो क्या है यहाँ पे। शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। आपको ये जोड़ियां लगानी है। तो मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, एक एक करके आप बताइए। ठीक है, चलो। वेदिका सांग अड़ोस। अड़ोस का क्या आएगा? पड़ोस। पाड़ोस नहीं, पड़ोस। पड़ोस। पड़ोस पड़ोस। और अड़ोस का क्या आएगा? पड़ोस। वेरी गुड। चल देन राज बताओ नेक्स्ट। बारी। बारी। अरे अरे मैं एक रॉन्ग के लिए 2 मिनट था। एक मिनट। अड़ोस का आता है पड़ोस। बारी बारी। बारी बारी। हाँ हाँ, बारी का फिर से आता है बारी बारी बारी। राइट। देन कौन इकडे? शालोम। शालोम टेल मी। अच्छा। अच्छा का क्या आएगा? शालोम कैन यू हियर मी? सर बुरा। अच्छा का क्या आएगा? किससे पूछा मैंने, कौन बता रहा है प्लीज? अच्छा का क्या आएगा? बुरा। अच्छा का क्या आएगा? बुरा। राइट। हाँ। अर्नव सांग नहाना। अर्नव नहाना। खुशी। अर्नव नहाना का क्या आएगा? नहाना। हाँ, नहाना तो क्या आएगा? नहाना तो क्या आएगा? वहाना। नहाना वहाना। और हंसी। हंसी का क्या आएगा? हंसी। हंसी का क्या आएगा? बताओ। स्वराज सांग हंसी। खुशी। खुशी। हंसी खुशी। राइट। ये आपको क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी मिल गया, तो आप लिख सकते हैं, तुम्हें उत्तर लिख सकता। राइट। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। हम्म चलो। बबलू की किस आदत से बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बताओ मुझे, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? कौन बताएगा? वेदिका सांग बबलू की आदत से कौन परेशान थे? रॉन्ग उसकी आंसर माँ दो। और पिता। और उसके और और कौन? उसकी माँ, पिताजी और स्कूल के जो भी शिक्षक थे वो भी उसकी आदत से परेशान थे, क्योंकि स्कूल में भी वही कर रहा था ना वो। ठीक है, चलो। देन राज बता मुझे, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? राज बता। मौसी ने बिजली का कटौती का कारण बताया हाँ कि हाँ हाँ। अ, बि, अ, बिजली बिजली की बोल। हाँ कटौती होने लगी है, इसलिए आज हमारे मोहल्ले में बिजली बंद कर दी हाँ, है। ये कारण बताया। देखो यहाँ पे आपका आंसर है। शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए अब कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है।
आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है और फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा अपना आंसर, ठीक है। इतना आंसर लिखोगे तो भी आपको चल जाएगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे जाएंगे। हम्म, इसके आगे क्या है देखो, क्वेश्चन है आपका आगे क्या है देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्यास के कारण बबलू की स्थिति, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे बनी। देखो बताओ मुझे, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे बनी, बताओ मुझे, कौन बताएगा। वेदिका सांगू शकते, अर्णव सांगू शकतो प्यास के कारण। देखो यहाँ पे आपका आंसर है। एक मिनट है, यहाँ पे आपका आंसर है। प्यास के कारण बबलू की हालत कैसी हो गई थी, देखो यहाँ पे। हम्म तो देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आंसर है आपका। हाँ, वह प्यास से बेचैन हो उठा, देखो वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी, वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा। तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आप यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। एक चार लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना, बताएगा कौन, बताएगा मुझे। सांग अर्णव, शुक्ला तरी सांगे चालेल, सर अर्णव। सेकंड का आंसर कहाँ है? सेकंड का आंसर बताया ना मैंने आपको, क्या है सेकंड आपका। कटौती के कारण बताया ना मैंने अभी आपको, टिक मार्क करके दिया था ना शीला मौसी ने। बिजली कटौती के कारण, देखो यहाँ पे। किधर गया किधर गया किधर गया, एक मिनट। किधर गया बच्चों, एक सेकंड, यहाँ पे होगा। इसके नीचे ये देखो, यहाँ पे है। ये मैंने जो दिया किया है, तो थर्ड का आंसर है। सेकंड का आंसर यहाँ से आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इधर तक आप लिख सकते हो। हाँ, सेकंड का आंसर। चलो लास्ट का बताओ मुझे, बबलू ने किस बात का कभी सोचा नहीं था, क्या नहीं सोचा था, बताओ मुझे। बबलू ने कभी भी, बबलू ने क्या नहीं सोचा था, बबलू ने बिजली और पानी, इसका जो भी महत्व है इसके बारे में उसने नहीं सोचा था, वो उसे बर्बाद कर रहा था। ठीक है, आगे देखो, आपको सदैव ध्यान में रखना है कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जो भी हमारे निसर्ग से हमें मिलता है, प्रकृति से मिलता है, उससे हमें बचत करनी है। पानी जो है हमें बहुत बचत करनी है। बारिश हो रही है इसका मतलब बहुत पानी हमें मिलता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे पानी की बहुत ही कठिनाई होती है। अभी निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी आपको लिखनी है। अभी क्या बताओ मुझे, फर्स्ट वाला चित्र क्या दिख रहा है आपको, बताओ मुझे। क्या है फर्स्ट वाला चित्र, छोटा सा तालाब दिख रहा है आपको। एक यहाँ पे क्या है, कुआं है। यहाँ पे छोटा झरना है, ये बादल है, और ये क्या है, नदी उसे हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में आप जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है।